नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल KR एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज हम लोग देखेंगे प्रवास नामक आपके एक टॉपिक है जो सेकंड ग्रेड का आपका जो प्रथम पेपर है उसमें, और यहाँ से एक सवाल आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। और यह टॉपिक आपके जो पिछली भर्ती परीक्षा हुई थी 2022 वाली, उसमें ऐड किया गया था, और उस समय भी यानी लगभग जो 3-4 पेपर हुए थे उन सभी में एक एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो आज अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रवास वाला टॉपिक थोड़ा सा अपन कह सकते हैं टफ टॉपिक है, लेकिन अपन इसको महत्वपूर्ण जो बिंदु है और जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है वही पढ़ेंगे। बाकी आपने विस्तृत रूप से तो पढ़ा ही है, लेकिन मेरा यही प्रयास है कि यहाँ से आपको लगभग क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला शब्द है उत्प्रवास। उत्प्रवास यानी प्रवासी का किसी स्थान को छोड़कर जाना, उसे उत्प्रवास कहते हैं। जैसे भारत का कोई व्यक्ति यूएसए जाएगा तो उसे कहेंगे वो उत्प्रवासी होगा भारत के लिए। और अप्रवास की बात करें, प्रवासी का किसी स्थान पर आना, यानी यूएसए से अगर कोई भारत आ रहा है तो भारत के लिए वो अप्रवासी है। यानी ये दो परिभाषाएं याद रखना, अगर सीधा क्वेश्चन आया तो यहाँ से आ सकता है। आगे बात करें भारत में होने वाले प्रवास के प्रकार, तो देखिए भारत में प्रवास एक तो होता है अंतर्राज्यीय प्रवास, यानी अंतर्राज्यीय में अगर हम बात करें तो इसमें आ जाएगा ग्रामीण से ग्रामीण एक प्रवास होता है। तो ये प्रवास सर्वाधिक महिलाओं का होता है, ग्रामीण से ग्रामीण। तो इसमें महिलाओं का किस तरह, क्योंकि विवाह के बाद जब महिला ग्रामीण एरिया से ग्रामीण एरिया में जाती है, तो यहाँ से अगर उदाहरण पूछा जा सकता है कि ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास का उदाहरण है तो महिलाओं का विवाह के बाद प्रवास। अगला है अंतर्राज्यीय प्रवास में ग्रामीण से शहरी प्रवास, और ये सर्वाधिक होता है पुरुषों का, क्योंकि ग्रामीण में से शहर की ओर जब पुरुष जाते हैं रोजगार के लिए तो ये हो जाएगा इसमें ग्रामीण से शहरी। अगला एक शब्द है ब्रेन ड्रेन। यह शब्द पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। विकासशील देशों से उच्च कुशल व्यक्तियों का पलायन विकसित देशों की ओर हो जाता है, उसे ब्रेन ड्रेन या मस्तिष्क प्रवाह कहते हैं। यानी जो देश विकसित हो गए हैं और विकासशील देश के जो लोग हैं, यानी उनका विकास अभी चल रहा है, वे लोग जब विकसित देशों की ओर जाते हैं तो उसे ब्रेन ड्रेन या मस्तिष्क प्रवाह कहा जाता है। आगे अपन बात करते हैं भारत में सर्वाधिक अप्रवास किन राज्यों में होता है, यानी सबसे ज़्यादा लोग बाहर से किस राज्य में आते हैं, तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, 2 नंबर दिल्ली, 3 नंबर हरियाणा। और सर्वाधिक उत्प्रवास यानी लोग बाहर जाते हैं अपने राज्य को छोड़कर, तो इसमें यूपी 1 नंबर, बिहार 2 नंबर और राजस्थान 3 नंबर आपके हो जाएगा। उत्प्रवासी भारतीयों की बात करें, विश्व में सबसे ज़्यादा उत्प्रवासी भारतीय हैं संख्या की दृष्टि से, और पैसे कमाने की भी दृष्टि से सबसे ज़्यादा उत्प्रवासी भारतीय ही है। आगे अपन बात करते हैं सर्वाधिक भारतीय किस देश में है। तो देखिए सर्वाधिक भारतीय उत्प्रवासी की बात करें तो यूएई में है सबसे ज़्यादा, संयुक्त अरब अमीरात, फिर अमेरिका, फिर सऊदी अरब। यानी भारतीय लोग बाहर कमाने के लिए सबसे ज़्यादा यूएई, फिर अमेरिका, फिर सऊदी अरब जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर बात करें अप्रवासी, यानी भारत में सबसे ज़्यादा लोग किस देश से आते हैं, तो 1 नंबर बांग्लादेश, 2 नंबर पाकिस्तान। फिर आपके आता है द्वितीय तरंग। द्वितीय तरंग में आपको यही ध्यान रखना है कि व्यवसायी, शिल्पी, व्यापारी और फैक्ट्री मजदूर जो उत्प्रवास करते हैं उसे कहते हैं द्वितीय तरंग। और तृतीय तरंग में आएंगे डॉक्टर, इंजीनियर, परामर्शदाता, विशेषज्ञ, आईटी सेक्टर, ये तृतीय तरंग में है, और इनका जो उत्प्रवास होता है उससे कहेंगे तृतीय तरंग। फिर आपका आएगा श्वेत ऑस्ट्रेलियन, एक नीति है जिसे कहते हैं नस्लीय तवसा के आधार पर भेदभाव। यहाँ से पिछली बार क्वेश्चन आया था कि नस्लीय तवसा के आधार पर भेदभाव किस देश में होता है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। इसका ध्यान रखना है। और इसका उद्देश्य था जो गैर यूरोपीय देश थे, विशेषकर एशियाई देश व प्रशांत द्वीप के लोगों को ऑस्ट्रेलिया में आने से रोकना था, उसे कहा गया श्वेत ऑस्ट्रेलियन नीति, यानी तवसा के आधार पर भेदभाव। फिर आते हैं IOM, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उत्प्रवासियों का। 1951 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और अंत में अपन समझेंगे वैश्विक प्रवास की रिपोर्ट 2024। तो इसमें देखिए 2020 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या 281 मिलियन हो गई है। यह 2024 की रिपोर्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है। तो कितनी संख्या है तो आपको बताना है, 281 मिलियन हो गई है, जो 3.6% है वैश्विक आबादी का, 3.6%। और प्रवासी 2019 में ये थे 272 मिलियन, यानी 3.5% थे।
तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, अति महत्वपूर्ण है। और सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी अगर परसेंटेज में आपको पूछा जाए तो आपको करना है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में 88% सर्वाधिक प्रवासी यानी बाहर के लोग हैं। और सर्वाधिक उत्प्रवासी बात करें तो सबसे ज़्यादा बाहर कहाँ किस देश के लोग जाते हैं तो भारत 1 नंबर, मैक्सिको 2 नंबर, रूस 3 नंबर। और सर्वाधिक अप्रवासी की बात करें यानी किस देश में जाते हैं तो अमेरिका 1 नंबर, जर्मनी 2 नंबर, सऊदी अरब 3 नंबर। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो कि अमेरिका या 1 नंबर और यहाँ पर यूएई, तो देखिए परसेंटेज में यूएई है, लेकिन संख्या में अगर पूछा जाए तो अमेरिका होगा। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। फिर कुछ सिद्धांत हैं आपके प्रवास से, और यहाँ से लगभग यह 5 सिद्धांत हैं, और यहाँ से पिछली बार प्रश्न पूछ लिए गए हैं, तो पिछले प्रश्नों का आप अभ्यास करोगे तो भी आपको पता चल जाएगा। बाकी ये आप रट लेना, हो सकता है अगर रिपीट हो तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। तो रेवेस्टीन का प्रवास सिद्धांत 1885 में आया। तो ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि रेवेस्टीन का प्रवास सिद्धांत कब आया, तो 1885। फिर आता है गुरुत्व मॉडल या फुटकर व्यापार का सिद्धांत किसने दिया, तो रायली ने दिया था। और अगला है न्यूनतम प्रवास का सिद्धांत, तो ये दिया था चिप ने। और फिर है अंतराली अवसर सिद्धांत किसने दिया, तो स्टोफर ने। प्रवसन का ली सिद्धांत किसने दिया, तो एवरेट ली 1965। अगला है गतिशीलता संक्रमण सिद्धांत, जेलेंस्की 1971। और प्रवास कटिबंध सिद्धांत, ग्रेफिथ टेलर। तो कुल मिलाकर ये 7 सिद्धांत हैं आपके प्रवास से संबंधित। इन सिद्धांतों का भी आप ध्यान रखना है। तो अपन ने इस टॉपिक में क्या क्या देखा और आपको क्या ध्यान में रखना है। देखिए, एक तो प्रवास में उत्प्रवास और अप्रवास कैसे कहते हैं ये ध्यान में रखना है। फिर भारत में होने वाले प्रवासों के प्रकारों को ध्यान में रखना है, यानी ग्रामीण से ग्रामीण और ग्रामीण से शहरी। फिर आपको ध्यान में रखना है भारत में सर्वाधिक अप्रवास किन राज्यों में होता है, और भारत में सर्वाधिक उत्प्रवास किन राज्यों में होता है। फिर विश्व के संदर्भ में ध्यान रखना है कि भारतीय सर्वाधिक किस देश में जाते हैं और भारत में सर्वाधिक किस देश के लोग आते हैं। फिर यह द्वितीय और तृतीय तरंग ध्यान रखना है। फिर श्वेत ऑस्ट्रेलियन नीति। फिर वैश्विक रिपोर्ट 2016 है, इसको आप आराम से रट्टा मार लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। और फिर आपके जो प्रवास के सिद्धांत दिए हैं इनको तो आपको याद करना ही करना है, क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है और इस बार भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहेगी। तो कुल मिलाकर बात करें कि प्रवास में आपको क्या पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ एक ये पेज है, इतना आप पढ़ लोगे तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी विस्तृत अगर आपके पास कोई मटेरियल है वो तो आप पढ़ ही रहे हो, लेकिन यह जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये आपका रिवीजन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और विस्तृत अगर कोई फैक्चुअल सवाल बना तो आप वहाँ से कर लोगे, लेकिन अगर जैसे इस तरीके के क्वेश्चन आए तो यहाँ से आपको मिलने की संभावना पूरी रहेगी। तो आप इस वीडियो को रिवीजन के रूप में देखोगे तो आपके बहुत उपयोगी साबित होगा। तो यही है, और भी अच्छी वीडियो के साथ मिलेंगे अपन। तो तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी अंत में यही कहूँगा कि नए साथी अगर जुड़ रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमें और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करेगा, और हम आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आएंगे जिससे कि आपको आपके एग्ज़ाम में आपके उपयोगी साबित होंगे। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।